गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा आज आपका जो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री के बारे में तो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि क्या होती है, लेकिन यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वो वाकई में पेंसिल्स का अच्छी तरह से कमाल करके दिखाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास 6। नाउ फर्स्ट फिगर, पहला फिगर, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, मतलब जानकारी दी जा रही है हर चीज़ के बारे में, तो इसे हम कहते हैं रूलर। तो रूलर का मतलब इसे हम स्केल भी कहते हैं। तो इसका यूज़ होता है स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए। इसमें वन साइड पर सेंटीमीटर में लाइन होती है, इसमें टोटल 15 सेंटीमीटर तक वैल्यूज होती है। सेकेंड साइड इसमें इंचेस में होती है और ये हमारी जो है 6 इंचेस तक होती है। ठीक है, ये एक्चुअली स्केल आधा है, पूरा जो स्केल होता है वो उसको 1 फुट का होता है, यानी कि 1 फुट का होता है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 1 फुट में 12 इंचेस होती हैं और 30 सेंटीमीटर होती हैं। ठीक है। अच्छा, सेकेंड डायग्राम आपको दे रखा है कंपास। इसका भी आपको जान पहचान है आपकी। इसका यूज हम करते हैं सर्किल बनाने के लिए। इसमें एक पॉइंटर होता है, इसे पेपर पे रखते हैं और दूसरे पॉइंटर पे हम पेंसिल लगाते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सर्किल बना सकते हैं। अगला डायग्राम आपको दे रखा है डिवाइडर। तो ये डिवाइडर आपको अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में मिलेगा। तो डिवाइडर का यूज होता है मेजरमेंट करना, यानी कि आप डिस्टेंस पता कर सकते हैं दो लाइन सेगमेंट के बीच की, ये कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है या कौन सी छोटी है। अगला आपको ये रखा है सेट स्क्वायर्स। सेट स्क्वायर एक्चुअली क्या है, दो हमारे फिगर होते हैं, एक फिगर ये है, दूसरा फिगर इस तरह से होता है। इस डायग्राम का यूज हम कई तरह से कर सकते हैं। ये हम एंगल बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो एंगल होता है इट इज 45 डिग्री एंगल, ये जो एंगल होता है वो भी 45 डिग्री एंगल होता है और ये 90 डिग्री एंगल का होता है। दूसरा सेट स्क्वायर जो हमारे पास होता है उसमें ये एक एंगल हमारा होता है 60 डिग्री का, एक एंगल होता है 30 डिग्री का और एक एंगल होता है 90 डिग्री का। तो इसका यूज हम करते हैं एंगल बनाने के लिए। लेकिन अगर हमें और ज़्यादा एंगल बनाने के लिए कहा जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोटेक्टर का। तो प्रोटेक्टर का यूज होता है टू ड्रॉ द एंगल। यहाँ पर आपको 0 से लेकर 180 डिग्री तक के एंगल्स दे रखे हैं, तो उसमें किसी भी वैल्यू को हम तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी भी एंगल हो इसके थ्रू हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज, ये सारे के सारे आपके हथियार जो हैं इनका यूज करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आपकी एक्सरसाइज को। तो पहली एक्सरसाइज आपको दे रखी है, इट इज 14.1। तो देखिए क्या कह रखा है, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये ज्योमेट्री का काम है इसलिए इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाने हैं। तो कैसे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चंस। एक सर्किल ड्रॉ करना है, इसकी रेडियस 3.2 सेंटीमीटर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए एक स्केल और आपकी कंपास। तो यहाँ पर हम, ये हमारा है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस 3.2 सेंटीमीटर को लेंगे हम और यहाँ पर डिस्टेंस हमने इस तरह से कर लिया, 0 तक इसको ले लिया। इसके बाद अपनी कॉपी पर कहीं भी आप इसको रखेंगे और ड्रॉ अ सर्किल, एक हम सर्किल को ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल अवर सर्किल। इस तरह से हम एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे। इसकी रेडियस जो है कितनी है, इट इज 3.2 सेंटीमीटर। कैसे ड्रॉ करेंगे रेडियस को, तो ये होता है हमारा सेंटर पॉइंट, जहां पर हमने इसके पॉइंटर को रखा था। इसके पॉइंटर से हम कहीं तक की डिस्टेंस ले लीजिए, सर्किल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मैंने चलो यहां तक ज्वाइन कर लिया और इसका नाम हम डाल देते हैं। मान लो इसका नाम ए है और इसका नाम ओ है। तो ओ ए हमारी जो है रेडियस कहलाएगी, इट इज रेडियस ओ ए, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3.2 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर बुक। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद द सेम सेंटर ओ ड्रॉ 2 सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। अब सेंटर पॉइंट तो सेम रखना है, अब आपको 2 सर्किल ड्रॉ करने हैं, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का और एक 2.5 का। देखिए कैसे करेंगे। तो बेटा आपसे यहाँ पर कहा गया है कि 2 सर्किल ड्रॉ करके दिखाइए और सेम रेडियस, मतलब सेम सेंटर पॉइंट। मान लो सेंटर पॉइंट ये है,
मैं यहाँ से बनाता हूँ सर्किल को। तो एक सर्किल आपको दे रखा है 2.5 रेडियस का, तो हमने डिस्टेंस ली यहाँ पर कितनी, 2.5 डिस्टेंस ली हमने, और इस पॉइंट पर रखेंगे और एक सर्किल को ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड अवर फर्स्ट सर्किल, जिसकी रेडियस जो है वो कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है। अब हम अपनी सर्किल इस कंपास में कितनी डिस्टेंस लेंगे, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। ये हमने 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया और सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पर रखेंगे और फिर से हम एक सर्किल को ड्रॉ कर देंगे। तो ये सर्किल हमारा क्या हो गया, इसकी रेडियस कितनी है, इट इज 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, 2 सर्किल हो गए और दोनों सर्किल में क्या है, रेडियस का अलग अलग अंतर है। तो चाहो उसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। ओके, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2.5 और ये पूरी डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 4। मैंने थोड़ा इधर की तरफ पॉइंट लिया है, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ओके, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, मान लो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, तो पहली रेडियस हमारी जो निकली, रेडियस, ठीक है, OA कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, और दूसरी रेडियस OB ये कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ड्रॉ अ सर्किल एंड ड्रॉ एनी 2 ऑफ इट्स डायमीटर। 2 सर्किल, आप ड्रॉ अ सर्किल, एक सर्किल ड्रॉ करो और ड्रॉ एनी 2 ऑफ इट्स डायमीटर, इसकी 2 डायमीटर ड्रॉ करनी है। इफ यू ज्वाइन द एंड ऑफ दीज डायमीटर्स व्हाट द फिगर यू ऑब्टेन, अगर एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या फिगर बनेगा, एंड व्हाट फिगर इज ऑब्टेन इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड हाउ डू यू चेक योर आंसर। अब देखिए इसमें क्या है, हमें 2 सर्किल ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक जो पहली कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो दूसरी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसे हम। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे ये नहीं कहा गया कि कितनी रेडियस लेनी है, तो यू आर टोटल फ्री, आप जितनी चाहे उतनी रेडियस ले सकते हैं और यहाँ पर आप 2 सर्किल को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मैंने कितनी भी डिस्टेंस ली कंपास में और 2 सर्किल ड्रॉ कर देते हैं हम। ठीक है, एक सर्किल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, आप चाहो तो पेज का भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट सर्किल्स, और सेकंड सर्किल चाहो तो डिस्टेंस चेंज कर सकते हो, चाहो तो सेम रख सकते हो। ठीक है, मैंने एक और सर्किल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, दिस इज अवर सेकंड सर्किल। ओके, अब आपसे ये कह रखा है कि इसमें 2 डायमीटर ड्रॉ करके दिखाओ, तो इसके लिए कुछ नहीं कहा गया कि कैसी डायमीटर ड्रॉ करनी है। तो मान लीजिए मैंने, ये हमारा हो गया सेंटर, डायमीटर का मतलब होता है वो लाइन जो सेंटर से होकर जाए और सर्किल के 2 हिस्से करे। तो एक मैंने मान लीजिए एक ये ले ली लाइन, और दूसरी लाइन मैंने मान लीजिए इस तरह से एक और लाइन को ड्रॉ कर लिया। ओके, अब इसमें आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, मान लो ये नाम A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब क्वेश्चन में कहा गया है क्या, इनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करो, तो ये इनके एंड पॉइंट हैं। ओके, तो इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो देखो हमने इसको ज्वाइन किया, दिस इज अवर फर्स्ट, ज्वाइन किया, इसको भी ज्वाइन किया एंड पॉइंट को। ओके, और ये एंड पॉइंट को भी हमने ज्वाइन किया, दिस इज द ज्वाइनिंग एंड दिस इज द ज्वाइनिंग ऑफ दैट एंड पॉइंट। ओके, तो इस तरह का डायग्राम हमको मिलता है। तो याद रख लीजिए, अगर हम किसी भी तरह से डायग्राम डायमीटर बनाते हैं तो वो डायमीटर, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो, परपेंडिकुलर का मतलब बताता हूँ क्या होता है। परपेंडिकुलर का मतलब जो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, यानी कि प्लस वाला साइन बनाती हैं। ठीक है, तो वो अगर बनती हैं तो वो यहाँ बना के दिखाऊंगा अभी आपको। इस तरह के डायग्राम को हम कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारा कहलाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, अगर डायमीटर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का मतलब प्लस का साइन बनाने वाली डायमीटर हो। देखो एक डायमीटर ये हो गई,
ये इसका सेंटर पॉइंट है और दूसरा हमने इसका प्लस का साइन बना दिया, तो ये हमारी हो गई दूसरी डायमीटर। ठीक है, और इसके भी हम एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो ये हमने ज्वाइन किया। ठीक है, इसे भी हमने ज्वाइन किया। ओके, इसे हमने ज्वाइन किया। इसे भी हम ज्वाइन करेंगे। तो याद रख लीजिए, इसका नाम कुछ डाल सकते हैं, इट्स अ पी, इट्स अ क्यू, इट्स अ आर, इट्स अ एस। तो कभी भी याद रख लीजिए, अगर ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर तो ये बनता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इसको हिंदी में हम वर्ग भी कहते हैं, और रेक्टेंगल इसको हम हिंदी में आयत कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप इस तरह से डायग्राम को ड्रॉ करना है। 2 सर्किल बनाएंगे, एक इस तरह से और एक इस तरह से। ओके स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि ड्रॉ एनी सर्किल एंड मार्क पॉइंट ए बी सी सच दैट। एक कोई भी सर्किल ड्रॉ करो और उस पर कुछ पॉइंट आपको मार्क करने हैं। कैसे? ए इज ऑन द सर्किल, ए कहाँ पर हो? ऑन द सर्किल, सर्किल के ऊपर हो। बी इज द इंटीरियर ऑफ सर्किल, बी कहाँ पर हो? इंटीरियर, सर्किल के अंदर हो। और सी इज द एक्सटीरियर द सर्किल, सी कहाँ हो? सर्किल के बाहर हो। देखो कैसे करेंगे इसे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्योंकि रेडियस नहीं दी गई है तो अपनी मर्जी से कितनी भी डिस्टेंस लेकर आप क्या कर सकते हैं, एक सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं देखिए, मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ डिस्टेंस ली और एक सर्किल को ड्रॉ किया। नाउ आई जस्ट ड्रॉ द सर्किल लाइक दिस। ठीक है, एक मैंने सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब आपसे क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? ये कहा गया है ए वाला पॉइंट कहा है, ए इज ऑन द सर्किल। मतलब सर्किल के ऊपर कहीं भी आप एक पॉइंट ए बना दो, यहां बना दो, यहां बना दो, यहां बना दो, जहां मर्जी हो वहां बना सकते हो। मान लो ये मैंने एक पॉइंट ए बना दिया ऑन द सर्किल। अब आपसे कहा बी इज द इंटीरियर, बी कहां पर है? अंदर है, तो इसके अंदर कहीं भी आप एक पॉइंट बना देंगे, बी पॉइंट। अब आपसे कहा गया सी इज एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो सी का मतलब क्या हो जाएगा? बाहर, तो बाहर बना देंगे, बस हो गया आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो बेटा अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए बी द सेंटर ऑफ टू सर्किल of equal radii, draw them so that each one of them passes through the center of other। मतलब आपको ए और बी दो सेंटर दे रखे हैं दो सर्किल के, और दोनों सर्किल की रेडियस कैसी हैं? बराबर हैं। और ये ऐसे ड्रॉ करना है कि पहले वाला जो सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्किल दूसरे के सेंटर से जाना चाहिए और दूसरा वाला पहले के सेंटर से जाना चाहिए। अब ये दोनों सर्किल दो पॉइंट पर कट करेंगे, उनको नाम डालना है सी और डी। इनको ज्वाइन कर देना है और बताना है कि ए बी और सी डी जो है राइट एंगल बनाते हैं क्या। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसे हम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ कुछ काउंटिंग करके तो नहीं कहा गया, इसलिए अपनी मर्जी से जितनी चाहे उतनी लाइन खींच सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बस ये ध्यान रखना कि आपके पेपर पे आ जाए। ठीक है, देखो मैंने काउंटिंग नहीं की है, मैंने सिर्फ सर्किल को ड्रॉ कर दिया, मैंने सिर्फ रेडियस को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक मैंने ये किया और ये तो कुछ ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो लो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने दूसरी लाइन यहाँ से कर दी। आई एम जस्ट ड्रॉइंग अगेन। तो मैंने यहाँ पर क्या है, एक लाइन को ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया आपसे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है इन जो पॉइंट्स को हमें मानना है वो ए और बी मानना है। मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट हमारा बी है। अब सर्किल हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि अगर हम यहाँ से सर्किल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से बी से हमको ए तक की डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस लेनी है और तब हमको सर्किल को ड्रॉ करना है। तो देखिए हमने सर्किल को ड्रॉ किया, यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर एक सर्किल हमने ड्रॉ किया। तो देखिए यहाँ कितनी भी डिस्टेंस ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, बस ये ध्यान रखना है कि पेपर से बाहर ना जाए। ओके, अच्छा एक सर्किल हमें ड्रॉ करना है ए से, जो बी तक की डिस्टेंस लेकर करेंगे। तो मान लीजिए मैंने ये बी तक की डिस्टेंस को लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, बराबर है। ओके, और मैंने यहाँ से एक सर्किल को ड्रॉ किया। ओके, आई जस्ट ड्रॉ वन सर्किल फ्रॉम हियर। इस तरह से मैंने यहाँ पर सर्किल को ड्रॉ किया। ओके, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जहां भी ये कट करते हैं उनको सी और डी मान लो। तो यहाँ कट कर रहे हैं
और यहाँ कट कर रहे हैं, तो एक को हम C मान लेंगे और एक को हम D मान लेंगे। अब उन्होंने कहा इनको ज्वाइन करो, तो चलो इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और इनको हमने किया ज्वाइन, ओके, लाइक दिस आई जस्ट ज्वाइन दिस। अब आपसे कहा गया कि बताओ ये ए बी और सी डी क्या ये राइट एंगल बनाते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये आप प्लस के साइन से ही पहचान सकते हो कि अगर प्लस का साइन बन रहा है तो इसका मतलब 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, यस। और नहीं तो इसे आप प्रोटेक्टर के थ्रू काउंट भी कर सकते हो, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।